क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर नंबर 5 पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि जो मिस्टर आलूवालिया है वो उन्होंने एक एवरेस्ट पे चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की और लेकिन उनके मन में सफलता प्राप्त करने के बाद भी एक खुशी भी थी और कहीं ना कहीं उदासी का पुट भी था। और उनके मन में बार बार ये प्रश्न उठ रहा था कि मैंने आखिर एवरेस्ट पर चढ़ाई करना क्यों चुना, मैंने ये एवरेस्ट पे चढ़ाई क्यों की। तो इस प्रकार से चैप्टर पार्ट फर्स्ट ख़त्म हो रहा था और अब हम उसको कंटिन्यू करते हैं। I have a more personal answer to the question. From my childhood, I have been attracted by mountains. I had been miserable, lost when away from mountains in the plains. मिस्टर आलूवालिया जो कि इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये कहते हैं कि मैं पर्वत पर क्यों गया, इसका मेरा एक व्यक्तिगत कारण है। क्योंकि मुझे बचपन से ही पर्वतों ने आकर्षित किया है। पर्वतों के प्रति मेरा आकर्षण बचपन से ही रहा है। मुझे पर्वत बहुत लुभाते हैं, बहुत पसंद है। और जब मैं पर्वत से दूर मैदान की तरफ अगर जाने की बात होती है तो मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि मैं सदैव पर्वतों पे ही जाना चाहता था। Mountains are nature at its best. Their beauty and majesty pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are a means of communion with God. Once having granted this, the question remains, why Everest? वे कह रहे हैं कि जो पर्वत है वो प्रकृति का बहुत खूबसूरत उदाहरण है। अगर हम कभी भी प्रकृति की बातें करते हैं या नेचर की बात करते हैं तो पर्वत से ज़्यादा अच्छा उदाहरण और कोई मिल ही नहीं सकता। क्योंकि प्रकृति में क्या होता है, पेड़ पौधे होते हैं, वन होता है, जंगल होता है, झरने होते हैं, बर्फ़ होती है, कई कठोर चट्टानें होती है, ये सब प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। और वनस्पतियाँ होती है अलग अलग तरह की, और यही सब चीज़ें पर्वत में भी आती है। तो जो प्रकृति की हम बात करते हैं तो उसमें पर्वत से सुंदर उदाहरण और कोई नहीं होगा। और इसकी एक जो भव्यता है, पर्वत की जो सुंदरता है, भव्यता है, ये एक चुनौती पेश करने वाले हैं। किसी भी इंसान के सामने बड़ी चुनौती है कि इस पर चढ़ना और इस पर विजय प्राप्त करना, ये सभी चुनौती भरा कार्य है। तथा अनेक लोगों की भांति मैं भी मानता हूँ कि पर्वत परमात्मा से सीधा संबंध स्थापित करते हैं, क्योंकि प्रकृति में ही भगवान बसते हैं। और जैसा कि हमने पुरातन जो देखा है कि लोग बाग जब पहले के लोग जब तपस्या करते थे तो पर्वतों पर ही जाकर एकांत शांत चित्त होकर वहाँ तपस्या करते थे। क्योंकि वहाँ हमें कहीं ना कहीं भगवान का अनुभव होता था। और पर्वत पर चढ़ने वाला व्यक्ति जो है वो उसका जैसे कि नेचर बदल जाता है, उसमें आध्यात्मिक और नैतिकता के गुणों का समावेश हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ जाता है। एक बार यह स्वीकार कर लेने के पश्चात भी यह मन में प्रश्न बना ही रहता है कि एवरेस्ट पर विजय क्यों, जबकि हम मन में ये स्वीकार कर चुके हैं कि यह इसका संबंध भगवान से है, यह हमें भगवान से जोड़ता है। प्रकृति बहुत सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, सुंदर उदाहरण है प्रकृति का जो पर्वत है वो। फिर भी हम ये प्रश्न पूछते जाते हैं कि एवरेस्ट पे चढ़ाई क्यों या एवरेस्ट पे विजय क्यों। बिकॉज it is the highest, the mightiest, and has defied many previous attempts. It takes the last ounce of one's energy. It is a brutal struggle with rock and ice. One taken up, it cannot be given up halfway, even when one's life is at stake. The passage back is as difficult as the passage onwards. अब क्योंकि वह सबसे ऊंचा है, पर्वत जो होते हैं सबसे ऊंचे होते हैं, सबसे हाईएस्ट उनकी ऊंचाई होती है, हाईएस्ट होते हैं, वो कठोर होते हैं और अनेक, और उस पे जो चढ़ने का कार्य है
उसमें व्यक्ति की पूरी क्षमताएं लग जाती है, उसके पूरी जो शरीर की जितनी भी एनर्जी है वो सब लग जाती है। उसकी एनर्जी का हर एक भाग, यहाँ औस औस का मतलब है उसकी एनर्जी का हर एक भाग, हर एक हिस्सा वो अगर कोई व्यक्ति चढ़ता है तो उस पर चढ़ने में लगा देता है। इस पर पहुंचने पर व्यक्ति की क्षमता पूरी चूक जाती है और चट्टानों से और बर्फ़ से कठोर संघर्ष करता हुआ वह ऊपर पहुंचता है। और एक बार अगर किसी व्यक्ति ने बीड़ा उठा लिया कि या किसी ने ठान ली कि मुझे तो पर्वत पर चढ़ना ही है, तो वह आगे का मार्ग ही हमेशा चुनेगा। वह रास्ते में से कठिन होने के कारण रास्ते में से सोचेगा, लेकिन जितना वह ऊपर चढ़ेगा उतना कठोर परिश्रम उसको नीचे उतरने में भी करना पड़ेगा। अतः वह ये ही सोचेगा कि अब मुझे नीचे ना उतरकर आगे ही बढ़ना चाहिए। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड देयर is the exhilaration, the joy of having done something, the sense of battle fought and won. There is a feeling of victory and of happiness glimpsing a peak in the distance. I get transported to, to another world. I experience a change within myself. और फिर वो आगे कह रहे हैं कि फिर जब शिखर पर अगर विजय प्राप्त कर ही ली तो मन में इतना हर्ष होता है और इतना हर्ष का अनुभव होता है, इतना अपने आप पर गर्व महसूस होता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया और हमने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ लिया, कोई जंग जीत लिया। इतना उस चढ़ने वाले के मन में हर्ष और उमंग की भावना जागती है। और जब मैं दूर से किसी पर्वत की चोटी को देखता हूँ तो मैं एक दूसरे ही लोक में पहुँच जाता हूँ। और वह लोक, दूसरा लोक कौन सा है? मेरे अंदर, मेरे भीतर, जो मैं अपने भीतर परिवर्तन महसूस करता हूँ कि इसी प्रकार की जब मैं कल्पना करता हूँ किसी भी पर्वत की या पर्वत पर चढ़ाई की या किसी भी प्रकार की पर्वत से रिलेटेड कोई भी बात करता हूँ तो मेरा जो मन है एक दूसरे लोक में पहुँच जाता है कि मैंने भी कभी चढ़ाई की और मैंने उसमें इतने संघर्ष प्राप्त किए और संघर्ष प्राप्त करने और विजय प्राप्त करने के बाद जो मेरे में मैंने परिवर्तन पाया, मैं परिवर्तन को महसूस करता हूँ, वो इतना था कि उसने मेरी हर आदत को बड़ा विनम्र बना दिया, मुझे एक अलग ही इंसान बना दिया। तो मैं इस सोचने वाले हिस्से में पहुँच जाता हूँ। Which can only be called mystical by its beauty, aloofness, might, ruggedness, and the difficulties encountered on the way. The peak draws me to it as Everest did. और अब उसे आध्यात्मिक कहा जा सकता है। वह अपनी क्यों? क्योंकि वह अपनी सुंदरता, अपना एक अलग ही उसमें एक शक्ति होती है और अपना एक अलगाव लिए हुए होता है। वो उसमें असमानता होती है, दूसरों के समान नहीं होता है। पर्वत किसी भी प्रकृति से, पर्वत की तुलना नहीं की जा सकती प्रकृति की किसी अन्य चीज़ से। बड़ा उबड़ खाबड़ भी होता है, वन होते हैं, मार्ग होते हैं, अनेक कठिनाइयाँ होती है। इस कारण पर्वत की चोटी मुझे बहुत आकर्षित करती है, जैसा कि एवरेस्ट ने मुझे किया। इसमें बहुत भिन्नताएं होती है, ये अपने आप में एक अलग और अनूठा एहसास है, इसलिए इसने मुझे प्रभावित किया। इट इज़ अ चैलेंज that is difficult to resist. Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest. It is like answering a question: why you breathe? Why you why do you help your neighbor? Why do you want to do good acts? There is no final answer possible. अब यहाँ ये कह रहे हैं कि ये प्रश्न तो बड़ा ही कठिन है कि हम पर्वतों की यात्रा क्यों करते हैं। ये प्रश्न तो उस प्रश्न के बराबर है कि जैसे कोई सामने वाले को ये पूछ रहा है कि तुमने सांस क्यों ली, तुमने अपने पड़ोसी की मदद क्यों की, या तुम जो है अच्छा कार्य क्यों करते हो, कोई नैतिक कार्य क्यों करते हो। तो जिस प्रकार इन प्रश्नों का उत्तर देना बड़ा मुश्किल है, उसी प्रकार इस प्रश्न का उत्तर देना भी मुश्किल है कि तुमने पर्वत की यात्रा क्यों की या पर्वत पर चढ़ाई करने का ये चुनौती भरा कार्य क्यों चुना। इतना ही मुश्किल ये भी है बताना। एंड देन
there is the fact that Everest is not just a physical climb. The man who has been to the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. The physical conquest of a mountain is only the one part of the achievement. There is more to it than that. फिर अब यह बात भी तो है कि एवरेस्ट पर चढ़ना केवल मात्र एक शारीरिक चढ़ाई नहीं है, केवल एक शरीर का श्रम नहीं है और केवल एक शारीरिक मेहनत नहीं है। जो व्यक्ति पर्वत शिखर पर पहुंच जाता है वह तो पूरा बदल जाता है, वो तो पूर्ववत पहले की जैसे रहता ही नहीं है। उसमें नैतिक और आध्यात्मिक गुणों का विकास हो जाता है। उसे पर्वत से बहुत ही अधिक लाभ होता है। वह एक विशाल ब्रह्मांड में अपने अपने आप को छोटा महसूस करने लगता है कि ये ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, इसमें बहुत कठिन और संघर्ष भरी चीज़ें हैं, संघर्ष वाली बातें हैं और मैं तो इसके सामने एक तुच्छ प्राणी हूँ। उसे ऐसा अनुभव होने लगता है क्योंकि उसमें नैतिक और आध्यात्मिक गुणों का विकास होने लगता है। और पर्वत पर विजय प्राप्त करना किसी उपलब्धि का ही एक भाग है, किसी उपलब्धि से कम नहीं है और इसका महत्व कहीं अधिक है। It is followed by a sense of fulfillment. There is the satisfaction of a deep urge to rise above one's surroundings. It is the eternal love for adventure in man. The experience is not merely physical, it is emotional, it is spiritual. और इसमें आगे बताया है कि इस विजय के कारण अगर कोई व्यक्ति पर्वत पर चढ़ने पर, पर्वतारोहण के इस भव्य कार्य में अगर वो विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे तृप्ति का अनुभव होता है। उसका मन पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है कि उसने कितना बड़ा कार्य किया, कितना जोखिम उठाया, कितनी बड़ी चुनौती को उसने स्वीकार किया और उसको एक गहरा संतोष मिलता है। यह भावना, इस भावना के अंदर की और यह भावना उसमें साहसिक कार्यों के प्रति अनंत प्रेम का सूचक है। मतलब कि अगर व्यक्ति पर्वत पर चढ़ाई कर लेता है, उसमें सफलता प्राप्त कर लेता है तो मानो कि उसमें साहसिक कहीं ना कहीं अनंत साहस भरा है उसके अंतर्गत, उसके अंदर, और उसको साहस भरे कार्यों से अत्यंत प्रेम है। यह अनुभव मात्र शारीरिक नहीं है, ये भावनात्मक भी है और आध्यात्मिक भी है क्योंकि वह व्यक्ति में बड़ा ही परिवर्तन ला देता है। तो अब हम देखेंगे इसके अगले भाग में क्या होता है।